बैज पे आपका नाम लिखा है सुनीता चौधरी और ये लिखा है कि प्रथम महिला ड्राइवर दिल्ली। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता। आज ऐसा लगता जैसे कि हम दिल्ली की सड़कों पर राज कर रहे हो। कि आपने अपने ऑटो के पीछे एक लाइन लिखवाई है कि घायलों के लिए निःशुल्क सेवा। हमारा जो कमाई का हिस्सा ऐसी अच्छी जगह लगना चाहिए। क्या मुश्किलें आई थी जिनका सामना किया? तो हमारे जो ऑटो ड्राइवर जो चालक थे वो भी परेशान करते थे, वो भी गाड़ी की हवा निकाल देते थे, पर्दे फाड़ देते थे। तो कई बार मारपीट भी होती थी यहाँ पर। एक बार तो इतना ज़बरदस्त झगड़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा हो गया। मैं भी इनसे कम नहीं हूँ, मैंने गाड़ी के अंदर एक होकी रख लिया था। उस समय क्या क्या दुश्वारियाँ थी? ये तो मैंने यहाँ पे आके इतनी लड़ाई लड़ी, डिपार्टमेंट ने तो मुझे पागल ही घोषित कर दिया था। जो संघर्ष आप कर रही थी, आप अकेली थी, कोई आपके साथ नहीं था? नहीं, मैं एकदम अकेली थी। मैं तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। सवारियों को जो है ना ढूंढना पड़ता था, फिर उसको कोई सवारी मिल भी जाती थी तो पुरुष लोग नहीं बैठने देते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी। एक शेर से शुरुआत करता हूं मैं। क्यों भला मैं रोशनी की भीख मांगूं जुगनुओं से, क्यों भला मैं रोशनी की भीख मांगूं जुगनुओं से, अपने हिस्से का नया सूरज उगाना जानता हूं। इस शेर में अगर मैं थोड़ी तब्दीली करूं और जानता की जगह जानती कर दूं तो ये शेर सुनीता पर बिल्कुल फिट बैठता है। सुनीता जी दिल्ली की पहली महिला ड्राइवर हैं, दिल्ली की पहली महिला ऑटो ड्राइवर हैं, आज हमारे साथ हैं। सुनीता जी, आपका स्वागत है। आपने न किसी के सामने कभी हाथ फैलाया, न भीख मांगी, बल्कि अपने हिस्से का नया सूरज उगाया है, अपने हिस्से की रोशनी की है। और जब महिला ड्राइवर नहीं दिखती थी दिल्ली में, तब आपने शुरुआत की ऑटो चलाना दिल्ली में, और पिछले 23 साल से आप ऑटो चला रही हैं। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई थी आपको? हाँ, पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करना चाहती हूँ कि मैं इस समय जो आपके स्टूडियो में बैठी हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू में तो परेशानियाँ बहुत आई और परेशानियों का सामना भी किया मैंने। कहते हैं ना, अगर कोई सफलता मिल जाती है तो इंसान परेशानियों को भूल जाता है। अब मैं भी मतलब पहले परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब सफलता मिल गई मैं भी परेशानियों को भूलती चली गई। और आज ऐसा लगता है जैसे कि हम दिल्ली की सड़कों पर राज कर रहे हों। आपको लगता है जैसे आप राज कर रही हों, लेकिन 2003 को आप याद करिए, जब आप पहली बार दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाने उतरी थीं, उस समय क्या क्या दुश्वारियां थीं, क्या मुश्किलें आई थी जिनका सामना किया आपने? सबसे पहले तो शुरू में लाइसेंस ही नहीं मिलते थे महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को यहाँ दिल्ली में जो ना, दिल्ली एक राजधानी है और दिल्ली में महिलाओं का कोटा नहीं था। क्योंकि हर जगह जो होता है ना, यहाँ दिल्ली में भी एक राजधानी के अंदर भी महिलाओं के साथ भेदभाव था। यहाँ सिर्फ पुरुषों का ही वो था जमावाड़ा, पुरुषों को ही यहाँ पर जो है ना अपने उसमें, चाहे महकमा हो, चाहे मतलब ये ज़मीन से जुड़ा हुआ रोज़गार हो, चाहे कंपनियाँ हो, चाहे एक चुनाव हो, सब जगह जो होता ना महिलाओं की भागीदारी एक ना के बराबर थी। इस रोज़गार में भी महिला की कोई भागीदारी नहीं थी। ये तो मैंने यहाँ पे आके इतनी लड़ाई लड़ी कि डिपार्टमेंट ने तो मुझे पागल ही घोषित कर दिया था कि ये तो पागल है। लेकिन एक बात बताइए सुनीता जी कि कोई और काम कर सकती थी, आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि हम ड्राइविंग करेंगे और ऑटो चलाएंगे? मैं दिल्ली में अकेली थी और अकेली महिला के लिए यहाँ दिल्ली जैसे शहर में रहना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो कमरा भी किराए पे नहीं मिलता अकेली महिला को। यहाँ कमरा नहीं मिलता था रहने के लिए, नौकरी की तो बहुत दूर की बात है। अगर कहीं नौकरी करने भी जाएं तो कहते हैं इंट्रोडक्शन दो, कोई आपका परिचित हो, कोई जानता हो उसको बताओ। अब किसको बताएं? यहाँ दिल्ली में तो अकेली थी मैं, तो ऐसा मेरे पास कोई इंट्रोडक्शन नहीं था जो मैं किसी अपने परिचित का इंट्रोडक्शन दे सकती थी कि ये मेरे घर के रहते हैं, ये मेरे परिवार के हैं, कि ये अच्छी तरह जानते हैं। तो उनको लगता था किसी भी फैक्ट्री में अगर इंटरव्यू देने के लिए जाते थे
जो एक्सपोर्ट की फैक्ट्रियाँ हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ, गत्ता फैक्ट्री, कई जगह हम जाते थे, बिस्किट बनाने की फैक्ट्रियाँ। तो सबसे पहले ये पूछते थे आपको कोई जानता है क्या, आप किसको जानते हो, या तो आपको कोई जानता हो, या फिर आपको कोई जानता हो तो बताओ, और अगर आपको कोई नहीं जानता तो आपको कैसे रख ले फैक्ट्री में। रेफरेंस पूछते हैं लोग जी कई हाँ। बार नौकरी देने से पहले। तरह तरह की सवारियां मिलती होंगी आपको, अच्छी सवारियां भी मिलती होंगी, कई बार ऐसी सवारियां भी जो बेवजह बहस करते होंगे, किराया नहीं देते होंगे या किसी और तरह से परेशान करते होंगे। ऐसा कोई अनुभव हुआ आपके साथ, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया आपको ऑटो चलाते हुए? शुरू में तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, सवारियों को जो है ना ढूंढना पड़ता था, फिर उसको कोई सवारी मिल भी जाती थी तो पुरुष लोग नहीं बैठने देते थे, कहने लगा अरे ये तो इसे नहीं आता ऑटो चलाना, आप इसकी गाड़ी में मत बैठना, इसे तो रास्ते ही नहीं मालूम, क्या आपको जाना कहाँ है, क्या रही है तो दिल्ली में वैसे ही जो ना यहाँ पर चला रही है, और उसके बाद में इसे कुछ रास्ता नहीं पता, कुछ नहीं मालूम, तो आपको कहीं और भटका देगी, आपको जाना रेलवे स्टेशन है तो छोड़ देगी, आपको ये ITO छोड़ देगी, इसे तो कोई रास्ता ही नहीं मालूम। तो हमारे जो ऑटो ड्राइवर जो चालक थे वो भी परेशान करते थे, वो भी गाड़ी की हवा निकाल देते थे, पर्दे फाड़ देते थे। परेशान तो उन्होंने भी बहुत किया मुझे, क्योंकि इस में जमने के लिए जो है ना बहुत मुश्किल था। मेरी गाड़ी को अंदर इंटर नहीं करने देते थे रेलवे स्टेशन के अंदर, कहते थे ये आ गई है, ऐसा देखा देखा और भी महिलाएं आएंगी, तो कई बार मारपीट भी होती थी यहाँ पर। एक बार तो इतना ज़बरदस्त झगड़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पे पुलिस भी आ गई, फिर मीडिया वाले भी पहुँच गए, फिर उसके बाद में जो होता है ना काफ़ी झगड़ा हुआ यहाँ पे, यानी कि काउंटर भी सब बंद हो गए थे यही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे पुरुष लोग के कोई महिलाएं आए इस क्षेत्र में और गाड़ी चलाए, कि हमारे जो रोजी रोटी है कि वो अगर ये महिला आ गई है तो हमारी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा, और इसे देखा देखा और महिलाएं आएंगी तो हमारा रोजी रोटी छिन जाएगा। ये भी वजह होती है, और कई बार लोगों की एक मानसिकता की समस्या भी होती है। लोगों को लगता है ये पुरुष प्रधान समाज है, ड्राइविंग केवल पुरुष कर सकते हैं, इसमें एक महिला अचानक से आ गई कैसे चला सकती है। ये भी कई बार होता है। कई बार आपको ऐसा लगा बीच बीच में कि इतनी मुश्किलें आ रही हैं, कमज़ोर पड़ी हों आप, या आपने मन बदल लिया हो कि अब मैं कुछ और काम करूंगी, या फिर आपने ठान लिया था कि अब ऑटो ही चलाना है मुझे? नहीं, मैं कमज़ोर तो नहीं पड़ी, कई बार हाँ कभी कभी अफसोस होता था यार आज झगड़ा हो गया, तो थोड़ा डिप्रेशन में हो जाती थी, फिर उसके बाद थोड़ा हिम्मत करती, फिर गाड़ी में हुक्की रख लिया था झगड़ा करने के लिए, क्या अगर ये मुझसे झगड़ा करेंगे तो मैं भी इनसे कम नहीं हूँ। मैंने गाड़ी के अंदर एक हुक्की रख लिया था कि अगर ये कहीं मारपीट करेंगे वो करेंगे तो फिर मेरी गाड़ी में भी डंडा रखा हुआ है, तो मैं भी इनसे लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। तब इनको लगा, कई बार झगड़ा होने के बाद में यहाँ हुआ, ये स्पीटी हुआ, वहाँ गाड़ी की हवा निकाल दी, इतने सवारी लेने के लिए जाते थे गाड़ी की हवा निकाल देते थे, इधर यहाँ गाड़ी के पर्दे भी फाड़ दिए थे, हवा निकाल दी थी यहाँ गाड़ी की। तभी उसी को लेकर यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विवाद हुआ था, बहुत ज़्यादा, बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। और आप इस संघर्ष में, जो संघर्ष आप कर रही थी, आप अकेली थी, कोई आपके साथ नहीं था? नहीं, मैं एकदम अकेली थी दिल्ली के अंदर, और कोई नहीं था, कोई साथ भी नहीं देता था, क्योंकि इसलिए वो सोचते यार ये महिला क्यों आ गई है इस लाइन में, इसको तो महिलाओं को तो घर में अच्छा लगता है, घर में रहनी चाहिए, या कहीं किसी ऑफिस में नौकरी कर ले। लेकिन ऑफिस में तो एजुकेशन चाहिए ना, कोई डिग्री होनी चाहिए ऑफिस में नौकरी करने के लिए, वो हमारे पास डिग्री थी नहीं। लेकिन कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? बस मैट्रिक ही किया। सुनीता, एक बात ये बताइए कि अब इतने साल हो गए, 22-23 साल हो गए, अब आपकी ज़िंदगी कितनी बदली इस रोज़गार से, ऑटो ड्राइविंग से? मेरी ज़िंदगी क्या, मुझे तो लगता है ये दिल्ली सारी बदल गई, क्योंकि एक तो महिलाओं को इस रोज़गार में भागीदारी मिली, दूसरा जो आज बसों में आई हैं, ई रिक्शा में आई हैं, और जो ऑटो लाइन में आई हैं, टैक्सी लाइन में आई हैं, तो आज इस दिल्ली में जो ना बहुत बड़ी जो ना एक संख्या महिलाओं की इसमें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और बहुत सारी महिलाएं अब देखो बसें चला रही हैं,
ट्रक चला रही हैं, दूसरा ये ऑटो चला रही हैं, टैक्सी चला रही हैं। और पहले तो वही महिलाएं आती थी, या तो कोई समाज की ठुकराई हुई हो, वही महिला घर से बाहर निकलती थी, सोचती थी या तो आत्महत्या कर लूँ या फिर कुछ ऐसा काम करूँ जिससे पालन पोषण हो सकता है। और अब तो सभी वर्ग की महिलाएं इस क्षेत्र में आ रही हैं। अब आ रही हैं। हालांकि आत्महत्या तो बेहद निंदनीय कदम होता है, किसी को नहीं सोचना चाहिए आत्महत्या के बारे में। ज़िंदगी मिली है तो ज़िंदगी को पूरी जिंदादिली से जीना चाहिए। अपने हिस्से का संघर्ष हो सकता है लंबा हो, लेकिन उस संघर्ष के लिए भी तैयार होना चाहिए और हर हाल में ज़िंदगी को जीना चाहिए। अब मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं, ड्राइविंग में आ रही हैं, बसें चला रही हैं, ऑटो चला रही हैं। आपके बैज पे आपका नाम लिखा है सुनीता चौधरी और ये लिखा है कि प्रथम महिला ड्राइवर दिल्ली। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती थी इस दिल्ली में मैं अकेली सुनीता चौधरी पैदा ना हो के हर घर में एक सुनीता चौधरी पैदा हो, हर घर से एक सुनीता चौधरी निकल कर घर से बाहर आए, ताकि एक मजबूती के साथ खड़े हों। अगर कहीं मतलब कुछ होता भी है तो कम से कम सारी महिलाएं एकजुट तो हो जाएंगी। वो कहते हैं कि अब पुरुषों का तो बहुत बड़ा समाज है। ऑटो ड्राइवर में कितने सारे हर जगह पुरुष ही पुरुष नजर आते थे, अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है इस क्षेत्र में। आप शुरुआत में जब 2003 में आई थी दिल्ली की सड़कों पर ऑटो लेके, कितनी लोग, कितनी लड़कियों ने, कितनी महिलाओं ने देख के उन्हें मोटिवेशन मिला होगा, हिम्मत मिली होगी। और ये सैल्यूट करता हूँ आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को कि आपने हार नहीं मानी, आप संघर्ष करती रहीं, ऑटो चलाती रहीं, मेहनत करती रहीं और आज की स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, पुरुषों के बराबर खड़ी हैं, पुरुषों से आगे खड़ी हैं, पुरुषों से बेहतर भी काम कर रही हैं। इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? मैं बदलाव को बहुत अच्छा देखती हूँ। पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, डरती थी, क्योंकि अभी कई बार क्या होता, जो बाहर से भी महिलाएं हमारे यहाँ पे हैं, लड़कियाँ पढ़ने के लिए आती थी, जब देखती थी महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों की हत्या की जा रही है, लड़कियों को मार दिया जा रहा है, कहीं लड़कियों को सूटकेस में बंद करके फेंक दिया जा रहा है, तो महिलाएं घरों में भी सुरक्षित नहीं थी। अभी भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन हमें तो समाज का सामना करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर किसी के साथ ऐसा अत्याचार होता है तो हमें सबको एकजुट होकर और समाज का सामना करना पड़ेगा, सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, अपने सुरक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने पालन पोषण के लिए। आपका ऑटो जो है वो आपका अपना है? जी हाँ, मेरा। अच्छी बात मैंने ये देखी कि आपने अपने ऑटो के पीछे एक लाइन लिखवाई है कि घायलों के लिए निःशुल्क सेवा। ये नेक ख्याल कहाँ से आया? ये तो काफ़ी समय से है, क्योंकि अगर हम कुछ हिस्सा कमाते हैं तो उसको कुछ हमारा जो कमाई का हिस्सा ऐसी अच्छी जगह लगना चाहिए, जो कि हम मतलब जो है ना किसी का भला हो सके। अब जो जैसे हम कुछ कमाते हैं, कई बार ऐसा होता है जो घायल रोड एक्सीडेंट होते हैं उसको हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो उस समय हमारी गाड़ी जो होता है ना, जैसे कई कई घंटे तक खड़ी रहती है, उसका ट्रीटमेंट भी कराते हैं अस्पतालों में, तो हमें मतलब एक बहुत अच्छा शगुन सा मिलता है, जैसे कि एक ऐसा शगुन हमें मिलता है कि हमने कुछ मतलब किया है, कि किसी दूसरे की हेल्प करी है। बहुत ऐसे हैं जिनके पास पैसा ही नहीं होता। पहले तो क्या होता था कि हमें कोर्ट से नोटिस आ जाता था, बस अब इतना कि कोर्ट से नोटिस नहीं आता। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनीता जी आपको, और मेरी दुआ है ईश्वर आपको इतनी ताकत दें कि आप बहुत मजबूत हों, आगे बढ़ती रहें, मेहनत करती रहें, कामयाब होती रहें और कई लोगों को आप मोटिवेट भी करती रहें। आपने सुनीता चौधरी को देखा सुना, निःशुल्क सेवा है इनके ऑटो की, घायलों को अस्पताल पहुंचाना, उसका वो कोई शुल्क नहीं लेती, किसी से पैसा नहीं लेती। पिछले 23 साल से दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चला रही हैं। अच्छा लगता है इन्हें खुद को कहते हुए, और ये इनके लिए वाकई गर्व की बात है कि दिल्ली में जब स्थितियां नहीं थी महिलाओं के अनुकूल ड्राइविंग के फील्ड में, तब ये पहली महिला ऑटो ड्राइवर के तौर पर इन्होंने शुरुआत की ऑटो चलाने की, और आज करीब 22-23 साल हो गए हैं ऑटो चलाते हुए।
सबसे बड़ी बात है कि जो नेक काम ये करती हैं, घायलों से कोई पैसा नहीं लेती। तो किसी की एक लाइन मुझे अच्छी याद आई कि अगर आप फूलों का कारोबार करते हैं तो आपके हाथों में खुशबू रह जाती है। कोशिश करके आप भी देखिएगा। नमस्कार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।